आज हम देखेंगे कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 12वां अध्याय और पहली आयत से कुछ पदों को देखेंगे। पौलुस बोलता है, यदि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूँगा। पौलुस बोलता है, घमंड करना मेरे लिए उचित नहीं है। इतने नम्र स्वभाव का, इतना नम्र व्यक्ति था कि इतना ज्ञानी होने के बावजूद, परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को जानने के बावजूद बोलता है कि मैं घमंड नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिए हैं, उन बातों की मैं चर्चा जरूर करूँगा। पौलुस को जब पहली बार शाऊल था और जब वो लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, जो मसीह कहलाते थे, जो लोगों को सताते थे, उनको पकड़ने जब जा रहा था तो रास्ते में उसके सामने एक ज्योति चमकी। ये ज्योति सबने देखी और पौलुस अंधा हो गया। आवाज पौलुस ने सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। ये एक दर्शन था उसका, क्योंकि उसके बाद उसको ये कहा गया कि अब मैं तू मेरा चुना हुआ पात्र है, मैंने तुझे चुन लिया है और अब राजाओं के सामने, प्रजा के सामने, गरीबों के सामने, हर जगह तुझे जाके सुसमाचार प्रचार करना है। और जो प्रचार तू करेगा वो प्रचार तेरा नहीं, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या बोलना है। इसलिए पौलुस बोलता है, घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं प्रभु के दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा जरूर करूंगा कि उसने मुझे ऐसा एक सम्मान दिया, ऐसा आत्मिक एक ज्ञान दिया, ऐसा उसने मुझे एक समझ और बुद्धि दी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से समझ सकूं और उसके विषय में लोगों को समझा सकूं। और पौलुस का जो समझाना है, मैं समझता हूं इससे बढ़कर कोई दूसरा प्रचारक नहीं है। तो क्या बोलता है ये, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है, जब से मैं मसीह को जान गया हूं, जब से मैं मसीहत में आ गया हूं, तब से मैं एक मनुष्य को जानता हूं। 14 वर्ष बीत गए उसको समझने के लिए, 14 वर्ष बीत गए उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए कि न जाने वो देह सहित था या देह रहित था। परमेश्वर जानता है, वो मनुष्य स्वर्ग पर उठा लिया गया। बोलिए, ऐसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूं। 14 साल में उसके विषय में मैंने बहुत जांच पड़ताल की। 14 वर्ष उसके पीछे में लगा रहा कि व्यक्ति है कौन। तो बोले, मैंने ऐसी एक देह वाला व्यक्ति देखा है, पता नहीं वो देह लेकर आया या देह रहित आया। वो इसलिए पौलुस बोलता है क्योंकि पौलुस ये बताना चाहता है, अगर एक मनुष्य शारीरिक रूप में जन्म लेता है और देह लेकर आता है तो अवश्य उसके जीवन में पाप, अपराध, गुनाह, गलतियां, भूल, ये सब कुछ होगा। तो ये कैसी देह थी? 14 साल तक मैंने इसका परीक्षण किया, 14 साल तक मैं इसके पीछे लगा रहा, मेरे समझ में नहीं आई ये देह कैसी थी। फिर बोलता है, यदि ये देह रहित आया था तो मेरे समझ में नहीं आया कि वो देह सहित आया या देह रहित आया, लेकिन परमेश्वर जानता वो कैसे आया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को शारीरिक रूप देकर यहां भेजा था। पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म लिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ है, मरियम के द्वारा, और शारीरिक लोगों के बीच में रहने के लिए शारीरिक रूप लिया है। तो बोले, मेरे समझ में नहीं आया, अगर वो देह रहित आया था तो फिर उसको कोड़े कैसे मारे, कीले कैसे ठोकी, कांटों का मुकुट कैसे रखा, उसको क्रूस पर कैसे चढ़ाया, उसको दर्द क्यों हुआ, ये सारी बातें क्यों थी अगर वो देह रहित आया था तो। यानी केवल परमेश्वर जानता है उसकी देह उसने कैसी दी थी। और इस देह के विषय में इफिसियों की पत्री में साफ लिखा है, परमेश्वर ने एक ही देह पैदा की थी इस संसार में, उसके जैसी देह ना इस संसार में दोबारा आई और ना कभी आएगी। प्रभु यीशु मसीह के समान देह को लेकर के संसार में कोई नहीं आया है, केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो बोले, मेरे समझ में ये नहीं आया था। 14 साल तक मैंने सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद भी मेरे समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह देह लेकर आया था या देह रहित आया था। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने वो देह सहित था, न जाने देह रहित था, लेकिन परमेश्वर उसको जानता है। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं। ये पौलुस अपने विषय में नहीं लिख रहा है, ये कोई दूसरे व्यक्ति के विषय में लिख रहा है। और दूसरा व्यक्ति कौन है जिसका वो प्रचार करता है? वो है
दूसरा व्यक्ति कौन है जिसको वो जानता है? वो है, क्योंकि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के बाद किसी प्रचारक की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी चेले की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी कोई गुरु की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी कोई एल्डर की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही ध्यान दिया है और केवल प्रभु यीशु मसीह को ही पहचानने का प्रयत्न किया है। और केवल वो कहता है कि मैंने जब से प्रभु को देखा है, जब से मैंने प्रभु को समझा है, तब से मैं क्रूस की कथा सुनाना ही पसंद करूंगा। और केवल प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी देह है जो केवल क्रूस पर चढ़ा है, अन्यथा कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो क्रूस पर चढ़ के दिखा दे। और वो भी किस लिए क्रूस पे चढ़ा? पापी और अपराधियों के लिए, गुनहगारों के लिए, उन मनुष्यों के लिए जो नरक में जा सकते थे, उनको बचाने के लिए वो सूली के ऊपर चढ़ा, क्रूस के ऊपर चढ़ा। तो बोले उस क्रूस का मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि मुझे वही पसंद है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, वही महत्वपूर्ण है। अगर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नहीं होता, तो क्रूस पर उसकी मृत्यु नहीं होती, तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बाइबल में नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो बाइबल में नहीं होते, उनकी पत्रियां नहीं होती, क्योंकि कहने को कुछ भी नहीं था, आया, जन्म लिया, चला गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी देह है जिसको केवल परमेश्वर जानता है कि कैसी देह थी वो। फिर लिखता है कि स्वर्गलोक पर वो उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया बादलों के ऊपर। उसका वर्णन मैं कैसे करूं? वो एक शारीरिक रूप होते हुए भी बादलों पर कैसे गया? क्या उसके शरीर में वजन नहीं था? क्या बादल में उतनी ताकत थी कि उस व्यक्ति को उठा के ले जाए? तो बोलता है मेरे ये समझ में नहीं आया कि स्वर्गलोक पर वो उठा लिया गया। उसके विषय में मैंने कई ऐसी बातें सुनी कि लोगों ने देखा उसको जाते हुए, वो मैंने सुना था। उनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन है। लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षा देने वाले, जो गलत प्रकार का प्रचार करने वाले, वो लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार और आ चुका है और अब तीसरी बार आएगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है बात को कि प्रभु दूसरी बार आ चुका है। पहली बार आया, स्वर्ग गया है, और अब दूसरी बार आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में साफ शब्दों में वो कहता है। ऐसे कई लोग हैं जो अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह की गलत प्रकार के प्रचार करते हैं। बोले ये बातें मुंह पे लाना उचित नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऐसी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा कि ये तो एक साधारण सी बात थी या लोगों का कहना गलत था, ऐसा नहीं बोलूंगा। ये वास्तविकता है, जबकि पौलुस ने देखा नहीं है उठाते हुए, लेकिन फिर भी पौलुस बोलता है कि मैं उस बात पर पूरा भरोसा करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं, क्योंकि उस समय के लोगों ने उसके विषय में चर्चा की है। उस समय के लोगों ने उसके विषय में गवाही दी है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर स्वर्ग में उठा लिया गया, और जाते समय वो बोल के गया, मैं जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करता हूं और फिर तुम्हें लेने के लिए नीचे आता हूं। और क्या लिखता है आगे? ऐसे मनुष्य पर मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर और अपनी निर्बलताओं को छोड़कर अपने विषय में घमंड नहीं करूंगा। अगर ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं बोलता है तो संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिस पर आप घमंड कर सकते हैं, एक भी नहीं। एक व्यक्ति आपको धन संपत्ति देता है, आप घमंड कर सकते हैं कि उसने मुझे दिया है, कल को नाराज हो गया तो आपको 17 बातें सुना के भी जाएगा वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी देह है, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ऐसा एक पुत्र है, उसके ऊपर मैं घमंड कर सकता हूं, उसके विषय में मैं घमंड कर सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। मैं उसके ऊपर घमंड कर सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर की देह लेकर आया है, मनुष्य की देह लेकर आया था और परमेश्वर ने उसको ये देह दी थी। इस बात का घमंड कर सकता हूं। मैं वास्तव में उसके ऊपर घमंड कर सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके ऊपर मैं घमंड कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कराने के लिए क्रूस पे चढ़ गया और हम वो जी उठा इसलिए ताकि हमें पापों से माफ कर दे। हमारे पापों को लेके मारा गया, लेकिन पापों को क्षमा कर गए। पश्चाताप, उसके बाद जो लोग पश्चाताप करते हैं उनको क्षमा करने के लिए वो दोबारा जी उठा है। अगर वो जी नहीं उठता तो क्षमा कौन करता? तो बोले ऐसे मनुष्य पर मैं घमंड करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मैं मूर्ख नहीं हूं। अगर मैं घमंड करना भी चाहूं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे पसंद किया है, मुझे चुन लिया है, मुझे ये कार्य सौंपा है, ऐसा अगर मैं घमंड करना चाहूं तो मैं मूर्ख नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलता हूं। क्योंकि पौलुस
ऐसा एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को नाश करना चाहता था, उसके मार्ग को मिटाना चाहता था। यही पौलुस प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को बनाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को स्थापन करता है। ये वही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हर समय जेल खाने में बंद है, कोड़े खाए हैं, बेते खाई है, पत्थरवा किया गया है, हर प्रकार से उसने हानि उठाई है। और ये वो व्यक्ति है जिसको एक नए पैसे की कमी नहीं थी जिस समय वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था। अब पौलुस की वो परिस्थिति है कि उसके पास पैसा नहीं तो भूखा भी रहता है और पूरा परिश्रम करके उस मेहनत से कमाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों को प्रचार करता है। ऐसा एक व्यक्ति है वो। क्या लिखता है, मैं उसके ऊपर घमंड करूंगा। बोले यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। मैं अपने आप में अगर घमंड करना चाहूं तो भी मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मैं जो घमंड करता हूं उस घमंड करने का कारण कुछ और है। वो घमंड जो मैं करता हूं उस घमंड करने का कारण यह है कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, उस बात का मैं घमंड करता हूं। परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा प्रभु है, इस बात का मैं घमंड करता हूं। मैं अपने कामों के ऊपर घमंड नहीं करता हूं। बोले इसलिए बोलता अगर मैं घमंड करना चाहूं तो भी मैं मूर्ख नहीं हूं। फिर क्या कहता है, तो अभी मैं रुक जाता हूं, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। पौलुस इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी है, इतना बुद्धिमान है, उसके बावजूद वो क्या कहता है, मैं इसलिए चुप रहता हूं, मैं घमंड इसलिए लोगों के सामने नहीं करता क्योंकि ऐसा ना हो कि जो लोग मुझे देखते हैं या जो मेरे द्वारा सुसमाचार को सुनते हैं वो उससे भी बढ़कर मुझे आदर दे दे, उससे भी बढ़कर मुझे कुछ समझने लगे कि पौलुस विद्वान है, ज्ञानी है, ऐसी प्रशंसा करने लगे। मैं ये नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं घमंड नहीं करता। ये पौलुस की एक महानता है, ये पौलुस का एक नम्रता है, ये पौलुस की एक विशेषता है कि इतना सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद पौलुस ने नए नियम में 14 पत्रियां लिखी, रोमियो से लेकर इब्रानियों तक 14 पत्रियां लिखी है। बाकी लोगों ने 2 पत्री है, 1 पत्री है, 3 पत्री है, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं लिखी है। और पौलुस की 14 निकाल दो तो कुछ भी नए नियम में बचता नहीं है, क्योंकि जो पत्रियां पौलुस ने लिखी है इतना दृढ़ता के साथ, इतना निश्चय के साथ, इतना समझदारी के साथ लिखा है, इतना बुद्धिमानी के साथ लिखा है कि उसकी पत्रियों को यदि कोई व्यक्ति समझना चाहे, उसकी पत्रियों को कोई व्यक्ति सुनना चाहे और सुनने का प्रयत्न करे, वो बुद्धिमान बन जाएगा। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से समझ पाएगा, उसके ऊपर अच्छी रीति से विश्वास कर पाएगा, अगर वो समझ गया कि पौलुस जो बोलना चाहता है वो क्या कहना चाहता है। तो पौलुस इतना विद्वान है। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। बोले मैं घमंड ना करूं, मुझे जो परमेश्वर ने दर्शन दिया उस दर्शनों के विषय में लोगों को चर्चा न करूं और ना लोगों को मैं बताऊं, इसीलिए परमेश्वर ने मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया। यह था उसके पेट का दर्द, पेट में दर्द था। पौलुस बोलता है मैंने 3 बार विनती की परमेश्वर से, प्रभु ये दर्द मेरे पास से हटा ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती। भले तू निर्बल हो जाए, भले तेरे में कुछ भी आ जाए, कमी आ जाए, घटी आ जाए, दर्द आ जाए, कुछ भी आने दो। क्या लिखता है, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। बार बार शैतान मुझे मारता रहता है, बार बार शैतान मुझे परेशानियों में डालता रहता है ताकि मैं घमंड ना करूं। यह पौलुस की एक विशेषता है और यह बात हर एक प्रचारक के जीवन में होनी चाहिए। यदि प्रचारक के जीवन में ऐश आराम है और वो मर्द मर्जिया है जैसे प्रचार करता है लोगों को खुश करने के लिए, तो मैं कहता हूं वो सही प्रचारक नहीं है। एक प्रचारक जो करता है उसके सामने समस्या आती है, परेशानियां आती है और अड़चनें आती है, तो वास्तव में परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है वो। क्या लिखता है, और उसने मुझसे इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये बीमारी दूर हो जाए, लेकिन प्रभु ने क्या उत्तर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा अनुग्रह चाहिए तुझे और कुछ नहीं चाहिए, वही बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में कार्य करती है। जब तू निर्बल होता है तब मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं, जब तेरे पेट में दर्द होता है तब मैं तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों के बीच में खड़ा कर देता हूं, और जब तू सुसमाचार प्रचार करने लगता है तो भूल जाता है तेरे पेट में क्या हो रहा है। यह है पौलुस की एक विशेषता, ये परमेश्वर की एक विशेषता है जो पौलुस के जीवन में दे रखी थी। तो पौलुस एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, बहुत ही परमेश्वर को परखने वाला व्यक्ति था।
बहुत अच्छी रीति से परख कर देखा है और उसके बाद उसने इस अध्ययन को लिखा है। आगे क्या कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अब पौलुस साफ शब्दों में कह देता है, मैं अपने ऊपर करना चाहूं तो गलत नहीं हूं, लेकिन आज जो मैं घमंड करता हूं मेरी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करता हूं कि मैं निर्बल हूं, उसके बावजूद प्रभु मेरी सहायता करता है। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, उसके बावजूद प्रभु मुझे भेजता है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं, उसके बावजूद प्रभु मेरा इस्तेमाल करता है। यह घमंड करूंगा बोले, और ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यह पौलुस का जो अध्ययन है और पौलुस ने जो बात मांगी है कि मैं निर्बलताओं में घमंड करता हूं, इसलिए ताकि प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ है वो मेरे ऊपर बनी रहे, मेरे पे छाया करती रहे। ये एक बात एक प्रचारक के जीवन में होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसके ऊपर रहे। वो अपने ज्ञान के अनुसार नहीं, बहुत सारी पढ़ाई करने के अनुसार नहीं, बहुत बड़ी सेमिनारी ज्वाइन करने के कारण वो प्रचार कर सकता है। ये नहीं होना चाहिए। ये वो होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। ये उसके अंदर गर्व होना चाहिए। वो निर्बल होने के बावजूद प्रभु उसको सामर्थ देता है और वो प्रचार कर सकता है। इस बात का घमंड करना चाहिए। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी वो मुझे बलवंत करता है। यह है उसकी विशेषता जो पौलुस बोलता है। ऐसा एक प्रचारक संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। क्या बोलता है, बोले मैं जब निर्बल होता हूं तब भी मुझे बलवंत होने का एहसास होता है। जब मैं निर्बल हो जाता हूं, जब मैं परेशान हो जाता हूं, जब मैं मुसीबतों में आ जाता हूं, तब मुझे लगता है कि कोई तो सामर्थ्य है जो मेरे जीवन में काम कर रही है और मुझे प्रोत्साहन दे रही है ताकि मैं बेधड़क होकर प्रचार करूं। और यह पौलुस की एक खूबी थी। इस अध्ययन को इस अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इसको हम एक बात शीर्षक दे सकते हैं कि प्रभु की देह की विशेषता, प्रभु की देह की विशेषता वो पौलुस ने पहचानी है। तो प्रभु की देह की विशेषता क्या है, वही हम शीर्षक दे सकते हैं। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद।